गाजा में इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ईयू ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। गाजा की सुरंगें ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन से बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये देखिए, होस्टेज जो संकट चल रहा है, जिस पर इजराइल का रुख कड़ा है, जिसमें इजराइल ये कह रहा है कि हमारे लोग बंधक बना के रखे हुए हैं हमास ने, और जब तक उन बंधकों को लेकर कुछ नहीं होगा हम युद्ध नहीं रोकेंगे। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों इजरायली परिवार अपने लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में कोई अपनी बहन को छुड़ाने की सरकार से मांग कर रहा है, तो कोई अपने बेटे या बेटियों को छुड़ाने की बात कर रहा है। इन सैकड़ों परिवारों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए और बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाया जाए। प्रदर्शन करने वाले इन सैकड़ों परिवारों के लोगों में जितना गुस्सा हमास के लिए है, उतना ही गुस्सा अब अपनी सरकार के लिए भी दिखने लगा है। परिवार के लोगों का कहना है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री बंधकों को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्हें हमारे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। All the countries, where are you? You must understand. It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. And we want our lovers back home now. Lost complete contact. There's no sign of life, no signal. It's been 2 weeks now, and we are here. I'm here together with all these families, hundreds of them. There's over 200 hostages, and we're all here to cry out and reach out to the entire world, to the international community to help us. And we're demanding to bring them back now. और इस बंधक संकट को लेकर ही इजराइल के तेल अवीव से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। जी न्यूज़ इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रदर्शन चल रहा है जिन लोगों को हमास ने किडनैप कर रखा है। उनको जल्द से जल्द इजराइल वापस लाने की मांग चल रही है। रोज सुबह से यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक कैंडल जलाया गया है और लोगों को वापस लाने की अपील की जा रही है। इजरायली झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे अपनों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर से हमास ने इजरायली नागरिकों को अपने कब्जे में ले रखा है, जिन्हें गाजा पट्टी अपने साथ ले गए थे, और कुछ विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। हालांकि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है, जिसमें कतर और मिस्र की मध्यस्थता शामिल थी। उसके बाद उन 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया था, लेकिन अभी भी 220 से ज़्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं। किस हाल में हैं वो, कैसे हालात हैं, क्या उन्हें खाना पानी मिल रहा है, क्या उन्हें इलाज मिल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा घायल स्थिति में है, क्योंकि अपनों से दूर है, और यही चिंता यहाँ इन्हें तेल अवीव में दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए कुछ इस तरह के पोस्टर्स के साथ में आप देखिए, एवरी लाइफ काउंट्स, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जो लोग हाथों में लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही आप देखिए बहुत सारे मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ्री आवर चिल्ड्रन नाउ, यानी हमारे बच्चों को तुरंत रिहा करिए। ये मांग इजराइल की जनता कर रही है। यहाँ नेतन्याहू सरकार से भी ये मांग है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त कई देशों की सरकारों का यह दबाव इजराइल के ऊपर है कि जब तक हमास से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है, और एक हैशटैग भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, हैशटैग ब्रिंग देम होम नाउ, यानी उन्हें जल्द से जल्द वापस लाइए। 7 अक्टूबर की डेट में ये हैशटैग अभी तक चलाया जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन आप ये कह सकते हैं इजराइल की जनता कर रही है उन लोगों की वापसी को लेकर जो हमास के कब्जे में है, जिन्हें हमास ने किडनैप कर रखा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल।